अपने कमरे में ज़रा आसपास नज़र दौड़ाइए। देखिए वो जो कुर्सी रखी है वो शायद लकड़ी या प्लास्टिक की है, और वो जो टेबल लैंप है वो मेटल का यानी कि धातु का हो सकता है। आपका पसंदीदा पेन रखने का स्टैंड हो सकता है वो प्लास्टिक का हो या फिर धातु का। वहीं जिस टेबल पर आप बैठे हुए हैं हो सकता है वो लकड़ी का हो। ये सभी चीज़ें अलग अलग पदार्थों से बनी हुई हैं, लेकिन ऐसा क्यों? हम सभी वस्तुओं को एक ही पदार्थ से क्यों नहीं बना सकते? हम्म जैसे मान लीजिए कि हम पेंसिल लोहे से क्यों नहीं बना लेते? थोड़ी भारी हो जाएगी, है ना? अच्छा, तो फिर हम खाना पकाने का जो बर्तन होता है यानी कि कढ़ाई, उसे हम लकड़ी से क्यों नहीं बना लेते? हम्म अगर आप ज़ीरा आलू की बजाय जला आलू खाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा आइडिया होगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो हमें अलग अलग वस्तुएं बनाने के लिए अलग अलग पदार्थ की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण छुपा है इस बात में कि वो पदार्थ क्या कर सकता है और क्या नहीं, यानी कि पदार्थ के गुणधर्म। तो आज इस वीडियो में हम दो पदार्थ समूहों के बारे में बात करेंगे जो हैं धातु और अधातु, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स। और ये भी जानेंगे कि उनके कौन से गुणधर्म होते हैं जो उन्हें उन कामों के लिए उपयुक्त बनाते हैं जिसके इस्तेमाल में हम उन्हें लेते हैं। तो इस वीडियो में हम पदार्थों के कुछ सामान्य गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि धातु या अधातु में वो गुणधर्म होते हैं या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चमक या लश्चर से। इसे हम शाइन भी कहते हैं। आपने अपने किचन में स्टील का चम्मच देखा होगा या फिर सिक्का। उसको अगर आप देखेंगे तो वो आपको थोड़ा चमकता हुआ सा दिखाई देगा। इस चमक को ही धात्विक चमक यानी धातु की चमक कहते हैं। वहीं अगर आप पेंसिल के आगे का हिस्सा जहाँ पर ग्रेफाइट होता है उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ऐसी कोई चमक नहीं है, और ज़्यादातर धातुएं ऐसी ही होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी जैसी धातुएं आमतौर पर चमकदार होती हैं क्योंकि वो प्रकाश के संपर्क में आने पर प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। वहीं अधातुएं जैसे सल्फर या कोयला ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करती और इस वजह से वो चमकदार नज़र नहीं आती हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो आभूषण होते हैं वो सोने का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं क्योंकि वो बड़े सुंदर से और चमकदार दिखाई देते हैं ना। तो अब बढ़ते हैं अगले गुण की ओर, जो है आघातवर्धनीयता। इस गुण वाले पदार्थ को हम बिना तोड़े चपटा कर सकते हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो आघातवर्धनीय या आघातवर्ध्य होती हैं। इसी वजह से हम एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फॉइल बना पाते हैं। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि चांदी और सोने की भी फॉइल आती है। आपने वो काजू कतली पर लगा हुआ चांदी का वर्क ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अपनी मम्मी पापा से इस बारे में पूछें। मिठाइयों के ऊपर जो चांदी का वर्क होता है वो नकली नहीं होता, वो असली चांदी होती है, जिसे पीट पीट कर बहुत पतली फॉइल या बहुत पतली सी परत में बदल दिया जाता है और उसे मिठाई पर लगाया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम अधातुओं की बात करें जैसे कोयला या सल्फर, और अगर हम उसे हथौड़े से पीटें तो एक ही चोट में उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातुओं के विपरीत जो अधातु होती है वो आघातवर्ध्य नहीं होती, वो भंगुर होती है। भंगुर मतलब जो कि आसानी से टूट जाएगी जब उस पर हथौड़े से हम वार करेंगे। कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जो कि ना तो आघातवर्ध्य होते हैं और ना ही भंगुर, जैसे कि लकड़ी। लकड़ी को हम चपटा करके इसकी पतली चादर नहीं बना सकते और ना ही हथौड़े से मारने पर इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो लकड़ी ना तो आघातवर्धनीय है और ना ही भंगुर। चलिए आगे बात करते हैं अगले गुण की, जो कि है तन्यता या डक्टिलिटी। तन्यता एक ऐसा गुण है जिससे हम पदार्थों को खींचकर तार या चीन की तरह लंबा और पतला बना सकते हैं। और जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं, यानी उन्हें खींच करके पतला तार बनाया जा सकता है। इसी वजह से जो हम तार देखते हैं, वायर्स देखते हैं अपने आसपास, वो कॉपर के बने होते हैं यानी कि तांबे के बने होते हैं।
वहीं स्टील की रस्सी बनाकर उन्हें ब्रिजेस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पुल में इस्तेमाल किया जाता है। और सोने और चांदी से भी चेनें बनाए जाते हैं, जो कि आपको आभूषणों की दुकानों में मिल जाती हैं। जानते हैं एक मज़ेदार बात, अगर हम 1 ग्राम सोना लें और उससे चेन बनाएं तो 2 किलोमीटर लंबी चेन बन सकती है। सोच कर देखिए, अगर आपके पास ये चेन हो और आप इसे पहनने की कोशिश करेंगे तो उसका दूसरा छोर पकड़ने के लिए आपको 2 लोग रखने पड़ेंगे। अच्छा, वहीं अगर बात करें अधातुओं की, तो वो तने नहीं होती, उसे हम खींच कर के तार नहीं बना सकते। जैसे अगर कोयले से हम तार बनाना चाहें तो ये संभव नहीं हो पाएगा। क्या आपने कभी अपने घर में जो चम्मचें मौजूद होती हैं उससे थालियों को बचा बचा कर सुंदर संगीत निकाला है? अगला गुण उसी से संबंधित है। तो अगर आप उसी चम्मच को नीचे गिरा देंगे तो आपको एक टिंग करके आवाज़ आएगी। तो ये जो आपको एक खनकती हुई सी आवाज़ आती है, उसी आवाज़ के गुण को कहते हैं ध्वनिक होना या सोनोरिटी। और सभी धातुओं में ये देखने को मिलता है। आपने चाहे मंदिर की घंटी देखी हो या फिर पाँव में पहने जाने वाले घुंघरू, तो धातुएं जो होती हैं वो ध्वनिक होती हैं। जब उन्हें आप किसी चीज़ से टकराते हैं या आपस में 2 धातुओं को टकराते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। वहीं जो अधातु होते हैं वो ध्वनिक नहीं होते। अब बात करेंगे ऊष्मा चालकता की। इसकी जांच आप बहुत आसानी से अपने घर में ही कर सकते हैं। एक गर्म पानी का बर्तन लीजिए और उसमें एक स्टील की चम्मच और एक लकड़ी की चम्मच डालिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो जो धातु की या स्टील की जो हमने चम्मच ली है वो गर्म हो जाएगी, वहीं लकड़ी की चम्मच ठंडी रहेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातुएं ऊष्मा की चालक होती है और ऊष्मा को अपने आप से प्रवाहित होने देती है, वहीं लकड़ी ऊष्मा को स्वयं से प्रवाहित नहीं होने देती। और इसी गुण का प्रयोग करके हम बनाते हैं खाना पकाने के बर्तन, जिसमें आपने देखा होगा कि नीचे की ओर धातु का इस्तेमाल होता है ताकि भोजन जो है गर्म हो सके, पक सके। लेकिन इसका हैंडल लकड़ी का बनाया जाता है या फिर प्लास्टिक का भी हैंडल बनाया जाता है ताकि जो गर्म बर्तन है उसको छूने से हम जल ना जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी उसमें से ऊष्मा आसानी से प्रवाहित होती है, वहीं लकड़ी या प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होती हैं। अब बात करते हैं विद्युत चालकता की। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि जो तार हैं वो कॉपर के यानी कि तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें तन्यता का गुण होता है। एक और कारण है, वो ये कि वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी उसमें से विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है। तो जो धातुएं होती हैं वो विद्युत को स्वयं से प्रवाहित होने देती है, यानी कि विद्युत की सुचालक होती हैं। वहीं अधातु जैसे प्लास्टिक या रबर विद्युत को अपने आप से प्रवाहित नहीं होने देती, यानी कि विद्युत की कुचालक होती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि विद्युत का जो तार है वो बनाया कैसे जाता है, तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि अंदर जो तार है वो तांबे से बना होता है, यानी कि धातु से बना होता है, और बाहर की तरफ प्लास्टिक का आवरण लगाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि तांबे से या धातु से विद्युत अच्छी तरह से प्रवाहित हो सके, लेकिन बाहर प्लास्टिक लगाने से, जो कि विद्युत का चालक नहीं होता, आप अपने आप को करंट से या झटके से सुरक्षित रख पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि धातु और अधातुओं के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, जैसे कि धातु चमकीली होती है, आघातवर्ध्य होती है, तन्य होती है, ध्वनिक होती है, साथ ही ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। वहीं अधातु में कोई चमक नहीं होती, ये भंगुर होता है, यानी इसे हथौड़े से पीटो तो इसके टुकड़े हो जाते हैं। ये तन्य नहीं होती, ध्वनिक नहीं होती, और साथ ही ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है।